ये वीडियो आर्थराइटिस के Q&A सेक्शन का एक हिस्सा है और इसमें हम लेंगे आपके सवाल और हमारे जवाब। इसमें पूछा है, सर आर्थराइटिस के टैबलेट ले रहा हूं, साथ में आयुर्वेदिक दवाई ले सकता हूं? दूसरा सवाल है, सर क्या ज्वार के आटे की रोटी खा सकते हैं इन केस ऑफ आर्थराइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन? एंटी-सीसीपी टेस्ट नेगेटिव एंड आरए टेस्ट पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आ जाता है तो क्या आर्थराइटिस हो गया है? इन सभी सवालों का और अन्य कई सवालों का हम जवाब देंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और यदि आप भी आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं तो अब आप अपने आर्थराइटिस का न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रेमिशन कर सकते हैं। इससे मेरा मतलब है आप अपने दर्द, सूजन, स्टिफनेस इसमें राहत पा सकते हैं, अपनी दवाइयां छोड़ सकते हैं और यदि आप चाहें तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिशन प्रोटोकॉल का हिस्सा बन सकते हैं। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आने वाले नोटिफिकेशन को समय पर प्राप्त करें। तो पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही रोचक नाम है, ब्लैक पिंक। इनका सवाल है, सर 2 मंथ से मुझे भी प्रॉब्लम है बट टेस्ट आर नॉर्मल बट फिर भी पेन है। डॉक्टर ने गठिया की टैबलेट शुरू नहीं की है, कुछ विटामिन B1, B2, B12, कैल्शियम टैबलेट दी हैं, पेन किलर दी हैं। 1 मंथ का बाद फिर से वही टेस्ट रिपीट करेंगे और मुझे वेट भी कम करना है। इनका वजन 74 केजी है, 5 फीट 4 इंच इनकी हाइट है, तो एडवाइज करें। 5 फीट 4 इंच हाइट का मतलब है 162 सेंटीमीटर। अगर महिला है, क्योंकि इससे एकदम क्लियर पता नहीं पड़ रहा है, महिला है तो इनका वजन 57 किलो होना चाहिए और अगर पुरुष है तो इनका वजन करीब 62 किलो होना चाहिए। 74 केजी वेट दोनों ही कंडीशन में अधिक है। अब ऐसी स्थिति में वजन अगर आप कम करने के लिए फास्टिंग का तरीका अपनाते हैं तो या इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं तो ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है, सूजन बॉडी में घटेगा, आपका सूजन कम होगा, दर्द कम होगा और साथ में अगर आप इसका प्रॉपर डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो यूजुअली हम इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिशन डाइट के रूप में आपको गाइड करते हैं, तो उससे आपका इन्फ्लामेशन घटेगा। मतलब अगर गठिया होगा तो उसमें भी लाभ आएगा, साथ में वेट लॉस भी होगा। अब जहां तक सवाल है टेस्ट नेगेटिव आने का, फिर भी दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार रूमेटॉइड के आरए एंटी-सीसीपी टेस्ट नेगेटिव आते हैं। फिर उन्हीं टेस्ट को कुछ समय के बाद करेंगे तो कभी पॉजिटिव भी आ सकते हैं। परंतु अगर किसी को ये टेस्ट पॉजिटिव आ गए, आगे जाके भले नेगेटिव आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई। बीमारी है, पर इनके केस में एक बार भी पॉजिटिव नहीं आया है, तो डेफिनेटली अगर दर्द बना रहा तो ये टेस्ट रिपीट करके देखे जाएंगे। पर संभव है डाइटरी प्रोटोकॉल के साथ में वेट लॉस करने पर और इस डाइट को फॉलो करने पे आपके पेन के अंदर ऑटोमेटिक रिलीफ आ जाएगा। तो अभी के लिए मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि आप आर्थराइटिस की जो डाइट है उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वेट लॉस करें, तो आपको गठिया अगर होगा तो उसमें भी लाभ होगा, वेट लॉस होगा उसमें भी लाभ होगा और वेट लॉस करना भी आपको गठिया में फायदा पहुंचाएगा। और कई केसेस ऐसे होते हैं जो ओबेसिटी के होते हैं, डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनमें भी बॉडी पेन होता है, या कुछ थायराइड के केसेस में पेन होता है। अगर ऐसी कुछ स्थिति होगी तो आप रेमिशन में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो आपके लिए मेरा यही कहना है कि इंफ्लामेटरी डाइट को फॉलो करते हुए वेट लॉस करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अगला सवाल पूछा है मिस्टर गौरव अग्रवाल ने। ये कहते हैं, सर मुझे ऑस्टियो आर्थराइटिस हुआ है ज्यादा एक्सरसाइज एंड वॉक के कारण। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, इवन डाइटिशियन और इवन डॉक्टर्स उनको सलाह देते हैं वजन कम करने के लिए आप 10,000 स्टेप रोज चलो, 20,000 स्टेप रोज चलो। अब होता क्या है, 10,000 और 20,000 स्टेप के अंदर
वजन तो घटता है नहीं घटता है एक अलग सब्जेक्ट है, उनके घुटने घट जाते हैं, मतलब जो कार्टिलेज है वो घस करके खत्म हो जाती है। तो ये गलती अक्सर 35 साल की उम्र के बाद के लोग, मैं 35 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार महिलाओं में 35-40 की उम्र पे भी ओवर वॉक करेंगे तो इतना वजन लेकर के चलने के कारण आपके घुटने की कार्टिलेज घस जाती है। तो खाली वॉक करके अपना वजन ना घटाएं। वो क्या करते हैं, डाइट पर फोकस नहीं करते, खाते पीते भरपूर हैं, 3 टाइम का मील लेते हैं और उसको फिर डाइजेस्ट करने निकलते हैं वॉक करके। तो आप वॉक करके कुछ कैलोरी बर्न कर लेते हो पर साथ में अपने घुटने डैमेज कर लेते हो, वजन घटता नहीं है। कई केसेस में वजन घट भी जाता है तो आर्थराइटिस शुरू हो जाती है। और ऐसे कई केसेस मेरे पास में आते हैं कि साहब हाँ हमने ओवर वॉक कर लिया या हमारा वजन ज्यादा है, खड़े होकर के हमने लंबे समय तक स्टैंडिंग जॉब कर लिया, उसके कारण घुटने खराब हो गए। तो इस चीज से बचें। वजन कम करना है तो जो ऑस्टियो आर्थराइटिस का हमारा प्रोटोकॉल है वो ज्वाइन करें। उसमें हम लोग पेशेंट्स को सिखाते हैं कि बिना ज्यादा वॉक किए हुए किस प्रकार डाइटरी प्रोटोकॉल से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो आपको वेट लॉस करने के लिए वॉक करना जरूरी नहीं है। हाँ, एक बार आप साइकिलिंग कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपके पूरे बॉडी का वेट आपके घुटनों पे नहीं आता। दूसरा, आप डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करें, बॉडी के दूसरे पार्ट की एक्सरसाइज करें, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला, डाइट। अगर बॉडी में शुगर कम होगा तो बॉडी अपने आप फैट बर्न करेगी। दूसरा, अगर जिम में जाकर के आप पसीना बहाते हैं पर वो सारा पसीना अगर आपके घुटनों ने बहाया तो आपके घुटने चले जाएंगे। एक्सरसाइज करिए अगर करना ही है तो। घुटनों पे प्रेशर कम देना है तो साइकिलिंग करिए या नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। तो ये बाकी के बॉडी के पार्ट्स का भी इस्तेमाल करें जिससे आपका वेट लॉस हो, क्योंकि एक्सरसाइज से डायरेक्ट फैट बर्न होता है। फिर कुछ फैट बर्नर, जैसे मैं अक्सर स्टार वॉक लेने की सलाह देता हूं, तो इनसे आप वेट लॉस कर सकते हैं। पर खाली वॉक करके 15,000 20,000 स्टेप चल के वेट लॉस करना समझदारी नहीं है। पूरे दिन में 5,000 या 7,500 उससे ऊपर स्टेप वॉक ना करें। अगला सवाल है रवि रंजन कुमार जी का। ये कहते हैं एंटी सीसीपी टेस्ट नेगेटिव और आरए पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आता है, क्या आर्थराइटिस हो गया है या नहीं? देखिए कैसा होता है, अगर गठिया में आरए या एंटी-सीसीपी दोनों में से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, साथ में क्लिनिकल पिक्चर, आपके हाथ की उंगलियों में दर्द है, रिस्ट में पेन है, मतलब शरीर के दोनों साइड में दर्द है, ये हाथ में है तो ये हाथ में भी है, या दोनों साइड के घुटनों में दर्द है, एंकल में दर्द है, मतलब आपका क्लिनिकल पिक्चर और ब्लड टेस्ट अगर एक बार भी लाइफ में पॉजिटिव है तो आप गठिया के मरीज लाइफ टाइम के लिए हो गए। अब आप डाइटरी प्रोटोकॉल और बाकी की चीजों से बीमारी का रेमिशन कर सकते हैं, आपका दर्द जा सकता है, परंतु बीमारी छोड़कर चली गई ऐसा नहीं है। जब भी ये अपीयर होगी आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, साथ में आपको ब्लड टेस्ट रेगुलर कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके ब्लड के अंदर सीआरपी बढ़ गया, डॉक्टर एक सिंपल लाइन यूज करेंगे कि अब आपके जोड़ की कार्टिलेज खत्म हो गई है, जोड़ बदली करा लीजिए, मतलब टीकेआर, टोटल नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट। तो इन चीजों से बचने के लिए आप सावधान रहें, अपने ब्लड टेस्ट रेगुलर करें। एक बार अगर आपका इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आप लाइफ टाइम के लिए गठिया के मरीज हो गए। भले आप रेमिशन में रहें, दवाइयां कम हो जाएं, आप एंजॉय करें अपनी लाइफ, वही हम चाहते हैं। और इसी को लेकर के हमारा इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिशन प्रोटोकॉल है, जिसका आप हिस्सा भी बन सकते हैं। और कई केसेस में ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं भी आते, पर मरीज के साइन सिम्टम इस प्रकार के होते हैं कि मरीज को सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कैटेगरी में रख करके उनकी दवाइयां शुरू करनी पड़ती हैं। और दवाइयां शुरू करने के महीने 2 महीने में उनके दर्द में काफी रिलीफ आ जाता है। तो अगर आपको टेस्ट एक बार भी पॉजिटिव आ गया है तो ध्यान रखिए आप गठिया के मरीज हैं, गलती ना करें। और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है और उसके बावजूद आपके साइन सिम्टम हैं और दवाइयां चालू करने से दर्द चला गया
तो समझ लीजिए आपको गठिया है। तो इसके लिए आप डिफरेंट टाइम पर टेस्ट कराएंगे, पॉसिबल है कभी ना कभी वो पॉजिटिव भी आ जाए। अगला सवाल चंदन जी ने पूछा है, सर आर्थराइटिस की टैबलेट ले रहा हूं, आयुर्वेदिक दवाई ले सकता हूं? देखिए होता क्या है, जब आप किसी एलोपैथिशियन के पास जाते हैं तो उनको आयुर्वेदा का नॉलेज नहीं होता, तो वो ब्लंटली बोलते हैं आयुर्वेदा वो मेरे दवाइयों के साथ में नहीं लेना। कारण क्या होता है, एक एलोपैथिशियन को ये मालूम है कि एलोपैथिक की कौन सी दवाई में ड्रग इंटरेक्शन होगा। जैसे अगर फ्लैजिल जैसी दवाई लेते हैं और उसके बाद में कोई अल्कोहल लेता है तो ड्रग इंटरेक्शन के कारण उसको सीवियर पेट में पेन हो सकता है। तो ये एक एलोपैथिशियन जानता है, तो वो अकॉर्डिंगली सलाह देता है। अब जब उसके सामने आयुर्वेदा आता है तो उसके बारे में उसकी समझ ही नहीं है, तो वो ब्लंटली कह देते हैं इन दवाइयों को इन दवाइयों के साथ मत लेना, ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। पर यह बात मोस्टली आपने आयुर्वेदा वालों के मुंह से नहीं सुनी होगी, क्योंकि उनको इस तरह का कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। तो यहां होता क्या है, अगर आप कोई हर्बल सप्लीमेंट ले रहे हैं, हर्बल सप्लीमेंट क्या, पत्तियों से आया हुआ कुछ एक्सट्रैक्ट या पाउडर, एक्सट्रैक्ट भी उसको नहीं बोलना चाहिए, पाउडर बोलना चाहिए। मोर ओवर वो एक्सट्रैक्ट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में उसका एलोपैथिक दवाइयों के साथ में भी यूजुअली इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन कहां हो सकता है, जो टिपिकल आयुर्वेदिक भस्म टाइप की चीजें हैं उनके साथ में अगर ड्रग इंटरेक्शन हुआ तो डॉक्टर सेफ साइड में बोल देते हैं दोनों को साथ में मत लेना, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप रखना। परंतु जो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, जो फूड कैटेगरी में आते हैं, उन्हें जहां तक मेरा अनुभव है इजीली आयुर्वेदिक एलोपैथिक को साथ में लिया जा सकता है। जैसे आप विटामिन की प्रिपरेशन लेते हैं तो इन्हें भी लिया जा सकता है। मैंने आज तक कोई इंटरेक्शन हर्बल सप्लीमेंट्स में, फूड सप्लीमेंट्स में होते हुए नहीं देखा, तो इनको लिया जा सकता है। जैसे आप नारियल पानी पीते हैं, नारियल पानी क्या है, आयुर्वेदिक या हर्बल। आप सब्जी भाजी तरकारी खा रहे हैं, उसके साथ में आप अपनी एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, तो क्या कोई ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। पर जो टिपिकल आयुर्वेदिक भस्म टाइप की अगर कोई स्पेसिफिक दवाइयां हैं तो उनके साथ में भले आप 1 घंटे का गैप रखें, अदरवाइज मोर ओवर लिया जा सकता है। इनका इंटरेक्शन देखा नहीं जाता आमतौर पर, सावधानी लेनी है, गैप दे दीजिए। अगला सवाल है ज्योति कथुरिया जी का, ये पूछती हैं सर ज्वार के आटे की रोटी खा सकते हैं इन केस ऑफ आर्थराइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन? देखिए अगर कॉन्स्टिपेशन की बात है, आप ज्वार की रोटी खाइए, पर उसमें बहुत हाई अमाउंट फाइबर का नहीं होता। 100 ग्राम ज्वार के अंदर मात्र 7 ग्राम जो है वो फाइबर है, उससे अधिक फाइबर तो इवन गेहूं में है। तो जहां तक फाइबर की बात रही, आप खुद डिसाइड करिए ज्वार की रोटी खानी है कि नहीं कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से। पर अगर आप कॉन्स्टिपेशन में ज्वार की रोटी खा सकते हैं तो कोई आपको ज्वार की रोटी खाने से मना नहीं करेगा, खाली ये बोलेंगे कि सैलेड्स वगैरह अपने खाने में बढ़ाइए जिससे आपको अधिक मात्रा में फाइबर मिले, मोशन क्लियर हो। दूसरी बात, जहां तक सवाल है आर्थराइटिस का, तो आर्थराइटिस अब कई प्रकार की होती है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब संधिवात जो एक उम्र के बाद होता है, तो आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपको गठिया है, इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस है, तो उसमें ज्वार की रोटी रोकी जाती है फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद में जब आपका पर्सनल डाइट प्लान बनता है उसमें उसको अलाउ किया जाता है। पर अगर वो खाने से आपका दर्द, इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस बढ़ रहा है, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो आपको उसको रेड लिस्ट में डाल देना चाहिए। अन्यथा जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइट के, उसके अंदर ज्वार की रोटी लेने से मना किया जाता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के पेशेंट को। पर अगर सिंपल आपको घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात है, या यूरिक एसिड का गाउट है, आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस, तो आप ज्वार की रोटी ले सकते हैं। और अभी इस वीडियो को बंद मत करिए, क्योंकि अगर आपको आपके गठिया के अंदर रिलीफ पाना है, रेमिजन करना है, तो यहां दिए गए वीडियो को क्लिक करें और उसे ध्यान से सुनें।